जब हमारी शादी होती है तो हमारे साथ कई रिश्ते जुड़ते हैं, साथ में जुड़ती हैं ढेर सारी जिम्मेदारियाँ। इन सब के बीच हम कहीं गुम से हो जाते हैं, दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। ये सब तो ठीक है, बुरा तब लगता है जब कभी खुद को असहाय व अकेला पाते हैं। फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, ऐसे में क्या करें? हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल BL टीच एंड लाइफ स्टाइल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, खासकर लड़कियों के लिए। हम शादी के बाद क्या गलतियाँ करते हैं, आज उसी पे बात करेंगे। आइए जानते हैं पहली गलती जो हम शादी के बाद करते हैं। हम सीखना छोड़ देते हैं। आप कहेंगे कैसे? जब हमारी शादी होती है तो हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। कुछ नया सीखना हो तो कहते हैं क्या होगा, शादी तो हो गई, अब क्या ज़रूरत है, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। लेकिन डियर लेडीज, ज़रा ये बताइए, वक्त किसी ने नहीं देखा है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। ज़िंदगी कौन से दिन दिखाए किसी को नहीं मालूम। बेहतर है कि आप कुछ न कुछ सीखते रहिए, टाइम के साथ अपडेट रहिए। अब आप कहेंगे कि शादी के बाद घर गृहस्थी में हम उलझ जाते हैं, तो ऐसे में ये सब छोड़ के कहाँ जाएं सीखने। आज के समय में ये बहाना काम नहीं करने वाला है, क्योंकि ये लगभग आज सबके हाथ में स्मार्टफोन है और यूट्यूब है, गूगल है। आपको जो पसंद है, आप जो भी सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं इजीली। हमारा नेक्स्ट गलती है, हम फैमिली और गृहस्थी में उलझ कर रह जाते हैं। आफ्टर मैरिज घर गृहस्थी ही ज़िंदगी है। ये लोग पहले के ज़माने में ठीक था। ये लोग पहले ज़माने में कहते थे कि हाँ शादी हो गई, अब घर गृहस्थी संभालो। लेकिन अब समय बदल गया है, लड़कियां हर क्षेत्र में आगे निकल गई हैं। तो प्लीज़ शादी के बाद घर गृहस्थी काफ़ी नहीं होता है, उसके साथ साथ आप कुछ नया करना चाहिए। आज सब कुछ स्मार्ट तरीके से किया जा रहा है, ऐसे में आपने ध्यान नहीं दिया था, आप बहुत पीछे रह जाएंगी। हमारे बच्चे, उनके हाथ में स्मार्टफोन है और हमने टीवी देखा और वो लोग सीधे स्मार्टफोन। तो सोचिए ज़रा, वो कितना आगे हैं हमसे। अगर हम कम से कम उनके साथ नहीं चल सकते तो समय के साथ तो चलना ही चाहिए। मेरा अगला पॉइंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करें। जी हाँ, शादी के बाद हम घर गृहस्थी में बदलने की वजह से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते। बाहर आना जाना बंद हो जाता है, लोगों से बातचीत बंद हो जाती है, हम नई चीज़ें सीखना भूल जाते हैं। हमें अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। कहते हैं कि एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए एक हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी माइंड होना ज़रूरी है। दोनों मिलकर एक गुड पर्सनालिटी बनाते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। शादी के बाद हम हाउसवाइफ बन जाते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर आ जाती है, सबके लिए खाना, उनकी रोज की ज़रूरतें, उनका हेल्थ, इन सब के बीच हम खुद की हेल्थ का तो कबाड़ा ही कर देते हैं। लेकिन आप सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तभी दूसरे का आप ख्याल कर सकती हैं, अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरीके से पूरी कर सकती हैं। तो आपको अपना फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान रखना है। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। क्या होता है, जब शादी होती है तो इतने उलझ जाते हैं कि हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं, और ऐसे में हमें अपने मन को शांत और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? मी टाइम निकालना चाहिए। ये क्वालिटी टाइम होना चाहिए जिससे हम खुद को दें, जिसमें हम एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। खुद को हील करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन करें, जिससे आप खुद को समझ पाएंगे और अपने मन को शांत रख पाएंगे। आपके भीतर क्या चल रहा है वो जान पाएंगे। इससे आप क्या होगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप इमोशनली शांत रहेंगी, जिससे आप हर काम अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हम इमोशनली दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। जी हाँ, शादी के बाद तो हम फाइनेंशियली डिपेंड होते ही हैं। अगर हम जॉब नहीं कर रहे हैं तो
फाइनेंशियली हस्बैंड पे, फैमिली पे डिपेंड हो जाते हैं और साथ साथ में हो जाते हैं इमोशनली डिपेंडेंट। यस, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अपनी खुशी, अपना गम सब कुछ दूसरे के लिए कर देते हैं, जिससे हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। हस्बैंड टाइम नहीं देते तब हम दुखी हो जाते हैं, कोई हमें समझता नहीं है तब हम दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे में हम अपना इमोशनल कंट्रोल दूसरे के हाथों में दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा इमोशनल कंट्रोल हमारे हाथों में होना चाहिए। नहीं तो हम गुस्सा करते हैं, झगड़ते हैं, चिल्लाते हैं। तो बेहतर है हम अपना इमोशनल कंट्रोल अपने हाथों में रखें। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, हम अपनी ब्यूटी पे ध्यान नहीं देते। जी हाँ, जब तक शादी नहीं हुई रहती ये होता है कि शादी करना है तो अच्छे दिखें, अच्छे से रहें, वेल मेंटेन रहें। और शादी होने के बाद क्या होता है, बहुत लोग वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हैं, अपनी ब्यूटी का ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि कौन देख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना वेट का अपनी ब्यूटी का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, आप खुद को ज़्यादा अहमियत दें। यहाँ शादी के बाद क्या करते हैं, सारी खुशियाँ दूसरे के लिए छोड़ देते हैं, कितनी कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। लेकिन खुद से ज़्यादा दूसरे को अहमियत देना अच्छी बात नहीं है। ऐसे में क्या होता है, सामने वाला अगर कदर करे तब तो ठीक है, तब कोई बात नहीं है। लेकिन जब कदर नहीं करता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, हमें बहुत बुरा लगता है और हम बार बार दुखी होते हैं। डियर फ्रेंड, मैंने अपने लाइफ में जो फील किया, जो सीखा, जो समझा या मुझे जो समझ में आया वो मैंने आपको बताया। अगर आपको कुछ और बताना है या पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और हाँ, मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी जो नए वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फिर मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।